रानी, अब तो अपनी आजादी को ना तू बाय बाय कह दे। तुमने तो शादी के लिए हाँ नहीं कही थी और अब कही है तो ऐसी कि वाह, चट मंगनी और पट ब्याह। वाह जी वाह, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। रानी, लोगों को सच्चा प्यार ढूंढने में कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन देखो हम कितने लकी, हमको सब कुछ मिल गया। रानी, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूं और अब तुमने हाँ कर दी है, मैं एक भी दिन और इंतजार नहीं कर सकता। एकदम सही कह रहे हो आप जीजू। वैसे भी क्या पता कब इसका मन बदल जाए। कुंदन बेटा, तुमने रानी की जिंदगी में आकर मेरे सारे सपने सच कर दिए। थैंक यू। खुश रहो, जुग जुग जियो। सुनंदा की खुशियों पे डाका डालने का वक्त आ गया है, वो भी आज रात। इस बार अगर काम नहीं होना तो तुम जानते हो ना क्या होगा। थैंक गॉड तुम आ गए राजू बॉडी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो लड़की किसी से नहीं डरती उसे एक बुरे सपने ने डरा दिया। तुम मेरे सपनों को नहीं जानते हो, यूं समझ लो कि इन सपनों से डर डर के मैंने बहादुर होना सीखा है। चिंता मत करो, मैं यही हूँ, अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। राजू बॉडी, तुम बॉडीगार्ड हो ना मेरे, प्लीज बचा लो मुझे, प्लीज बचा लो। पर मैं मजबूर नहीं हूँ, आई एम नॉट वीक। मैं रानी चौहान हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार पता नहीं कैसे इस जाल में फंस गई। ये सब है तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मैं इस प्रॉब्लम में फंसी हूँ। ना तुम मेरी मन की बात जानते हो, ना ही वो कुंदन सॉल्यूशन निकालता। देखो, तुमने मुझे फंसाया है ना, अब तुम ही मुझे निकालोगे और यही आइडिया है। मैं सो जाऊंगी और तुम मुझे किडनैप करके यहाँ से बहुत दूर ले जाओगे, समझ आया? मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम दूंगी। और ये रहा एडवांस। तुम्हारा दिमाग चल गया मीरजादी। इस शादी से बचने का यही तरीका है। अगर मैं किडनैप हो जाऊंगी तो शादी कुछ दिन रुक जाएगी और बिना दुल्हन तो शादी नहीं होती, राइट? और वैसे भी कुंदन अपना काम छोड़कर यहाँ आया है, उसको वापस लंदन जाना पड़ेगा और कुछ दिन बाद मैं लौट आऊंगी। मॉम को बहुत टेंशन होगी, जाकर जैसे तैसे उन्हें भी मना लूंगी। राजू बॉडी, तुम मुझे किडनैप करोगे ना? सॉरी दीदी, मैं रानी के ख्यालों में इतनी खो गई कि पता ही नहीं चला। वैसे यकीन नहीं हो रहा कि कल उसकी शादी हो जाएगी। भले माँ बेटी की विदाई साथ में है, लेकिन बेटी तो पराई हो जाएगी ना। बेटी की विदाई के सपने देख रही हो सुनंदा, पर तुम्हारी बेटी तो विदा हो भी गई और साथ में तुम्हारी खानदान की इज्जत भी। अब तो बस सुबह का इंतजार है। ओह माय गॉड, रानी, 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 रानी कहाँ हो तुम? रानी, रानी, क्या हुआ? रानी सर पे क्यों उठा रखा है? रानी, मॉम, रानी कहाँ हो तुम? मॉम, मॉम देखिएगा क्या हुआ है? कहाँ है रानी? क्या हुआ है? मुझे नहीं पता रानी कहाँ चली गई, वो कहीं पर मिल नहीं रही है। ढूंढो उसे, प्लीज जल्दी ढूंढो उसे। रानी! चुप 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 अमीरजादी। क्या क्या है? तुम्हारा कोई वॉल्यूम कंट्रोल है या नहीं? फटे हुए ढोल की तरह बजती रहती हो। कॉकरोच! कहाँ? कर दी ना फिर से चीटिंग। हाथ हटा नहीं पाई तो काट खाया। कैसे रोकती? तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? खोलो मुझे।
बंधी हुई इतनी खतरनाक हो कि अगर तुम्हें खोल दिया तो ऐसे घूमोगी जैसे पुराने खंडर में सांप। कहाँ है सांप? मुझे सांप से बहुत डर लगता है। हेट सांप। कोई सांप वाप नहीं है यहाँ। अब चुप रहो। बेहोशी में तुमने इतना शोर मचा दिया है, अब खुल गई हो तो और शोर करोगी, इसलिए तुम्हें ऐसे ही बांध कर रखा है मैंने। ओ हेलो राजू बॉडी, तुमने मुझे किडनैप नहीं किया, मैं खुद किडनैप हुई हूँ। और अगर तुमने मुझे टॉर्चर किया ना तो देखना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें समझ में। चुप। किडनैपर जो मांगेगा, जितना मांगेगा, मैं उसे सब दूंगी। बस वो मेरी बच्ची को ऐसा वैसा कुछ ना करे, कुछ ना। मॉम डोंट वरी, रानी को कुछ नहीं होगा। आप भले तो जग भला, अब तो सब भला ही होगा। हे, क्या कर रही हो? तुमने लेटर पोस्ट किया? हाँ कर दिया। और ये क्या तमाशा है? खुद को क्या सचमुच की रानी समझती हो जो अपने सिंहासन पर बैठी हो? You stupid टिंगर, पूरे शहर में तुम्हें ये सारा सा तबेला ही मिला था। टॉयलेट में पानी नहीं आता, फ्लश नहीं चलता है, वॉश बेसिन में पान की स्प्रे पेंटिंग की हुई है, और बेड पे कॉकरोचेस हैं। Take me out of here right now. Hey! लो, तरबूज खाओ, दिमाग ठंडा रखो। What is this तरबूज? तमीज से वाटरमेलन नहीं बोल सकते? अरे, वाटरमेलन हो या तरबूज, जाना तो पेट में ही है। मुझे नहीं खाना, मैंने जो ऑर्डर किया था वो कहाँ है? क्योंकि आज ट्यूसडे और आसपास की सारी अंडे की दुकानें बंद हैं, ओके? तो तुम्हें यही खाना होगा। तुमने मुझे स्टूपिड समझा है? हाँ। Shut up! मैं जानती हूँ तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो। उस दिन मैंने तुम्हें नॉनवेज खाना खिलाया था ना, तुम मुझे भूखा मारना चाहते हो। तुम चाहते हो मैं भूखी मर जाऊं और कॉकरोचेस का डिनर बन जाऊं। आइडिया अच्छा है। हेलो, मुझे कल शाम तक 50 करोड़ रुपए चाहिए। 50 करोड़? ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन एक बार मेरी बेटी की आवाज सुना। अरे ये क्या कर रही हो तुम? और राजू बॉडी, मैं कोई बेचारी गुड गर्ल टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं रानी चौहान हूँ। अगर मैं अपनी झूठी किडनैपिंग करवा सकती हूँ तो यहाँ से निकल भी सकती हूँ। और तुम मुझे क्या टॉर्चर करोगे? हाँ, मेरी एक आवाज पे सब आ जाएंगे यहाँ पे। बचाओ, बचाओ! तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ओ रियली? बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ! बकवास बंद करो अपनी। ऐसे शट अप। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे! अरे पागल हो गई, चुप हो जाओ। मैंने कहा कोई आ जाएगा। रानी बचाओ मुझे, ये आदमी मुझे मार रहा है। बचाओ मुझे, ये पागल। अगर यहाँ रुका तो कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। यहाँ से निकलना ही होगा। क्या हुआ? पता नहीं, घर से इतना दूर आकर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर ही आई हूँ। कितनी पुरानी हवेली है? पुराना तो है, पर ऐसा लगता है कि पहले एक महल था। यहाँ इन दीवारों पे ऐसा लगता है कि कई चेहरे थे। ऐसा लगता है कि ये महल किसी का घर था। पता नहीं क्यों इतना दूर आके भी ये घर ही लग रहा है। अगर ये किसी का घर था तो वो लोग जरूर शहर से बहुत दूर रहते थे।
फिलहाल ये हमारे लिए अच्छी खबर है। हमें यहीं इसी जगह रुकना चाहिए, लोगों की नजरों से दूर। सुनन्ना जी, मैं आपके साथ बरसों से काम कर रहा हूँ। इतनी बड़ी रकम आपने पहले कभी नहीं निकाली। सब कुछ ठीक तो है ना? पहले बस आप इतना बताइए वकील साहब कि ये तीनों मकान और बीकानेर वाली प्रॉपर्टी बिकने में कितना टाइम लगेगा? अगर आप चाहते हैं रकम जल्दी मिल जाए तो शायद आपको कम दाम में सौदा करना पड़ेगा। आपको जो करना पड़े आप कीजिए। लेकिन हुआ क्या है? ये आपको मैं नहीं बता सकती। बस इतना समझ लीजिए कि 24 घंटे में ये रकम मेरे हाथ में होनी चाहिए। किसी की मौत और जिंदगी का सवाल है। प्लीज आप देर मत कीजिएगा। ओके। क्या राजू, तुम ठीक हो ना? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें आत्मा शक्ल देखो अपनी। मुझे किसी से डर नहीं लगता, सिर्फ अपने सपनों से, कॉकरोचेस से, भूतों से और भूतों की एक्टिंग करने वालों से डर लगता है। All you stupid fingers are the same। तुम लड़कों को हम लड़कियों का मजाक उड़ाने में क्या मजा आता है? क्योंकि जब हम तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो तुम चिढ़ती हो। मैं नहीं चिढ़ती। और जब चिढ़ती हो तो फिर झूठ बोलती हो। और जब खूबसूरत लड़कियां झूठ बोलती हैं तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एक्सक्यूज मी, मैं खूबसूरत लड़कियों की बात कर रहा हूँ। इसमें तुम्हारी बात कहाँ से आई? हॉट चॉकलेट फज। अरे ये क्या मजाक है? हेलो मैडम, देखो मेरे साथ ऐसे बचकाने खेल मत खेलो। अब सामने आ जाओ प्लीज। अच्छा तुम जीती मैं हारा, ठीक है? मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। प्लीज रानी। प्रॉमिस? ये क्या कर रहे हो? दोबारा कभी मुझसे ऐसा मजाक मत करना। रिलैक्स, चिल, ओके, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। वादा करो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। ओके ओके, आई प्रॉमिस। राजू बॉडी, तुम सच में मेरी सेफ्टी के लिए परेशान हो रहे थे या कोई और बात है? मैंने कहा ना मैं परेशान नहीं था। ओ प्लीज, तुमने मेरा नाम लिया था। तुम्हारा नाम है किसी म्यूजियम में रखा कोई नायाब हीरा नहीं जो मैं ले नहीं सकता। सच बताओ राजू बॉडी, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे थे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि क्या लगता है? इतने बड़े पैलेस के राजा को अंग्रेजी भी नहीं आती होगी। आई एम सीरियस राजू। ये अच्छा है, खुद भूलने को कहती हो और फिर खुद ही याद दिला रही हो। नहीं नहीं, मैं याद नहीं दिला रही, मैं सच में पूछ रही हूँ। अगर तुम इतने एजुकेटेड हो तो इस स्टूपिड सी बॉडीगार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? ये अच्छी नौकरी क्यों नहीं करते? ये कहना और सोचना सिर्फ उन्हीं के लिए आसान होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक दिन भी काम न किया हो। मेरा वो मतलब नहीं था। इट्स ओके मैडम, एक आम आदमी की मजबूरी आप नहीं समझेंगी। समझाने की कोशिश तो करो। हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है अमीरजादी। ना मैं तुम्हारी दुनिया समझ सकता हूँ और ना तुम मेरी दुनिया समझ सकती हो। शायद किस्मत में 4 दिन साथ लिखे थे इसलिए मिल गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ख्याल भी मिलेंगे। राजू, क्या है? इतना भाव खा रहा है कि सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। ठीक है, ये स्टूपिड टिंगर है तो मैं भी रानी चौहान हूँ। भाव मैं भी खा सकती हूँ और वो भी इससे ज्यादा।
कुछ नहीं। खा तो ऐसे रहिए जैसे भूख अमीरों को ही लगती है, बदतमीज अमीर ज़ादी। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। तुम क्या बनाने का सोच रहे हो? आज मैं तुम्हें कुछ स्पेशल खिलाऊंगा, मेरी फेवरेट रेसिपी, ग्रिल्ड पपाया विद हनी। क्या? देखो कुछ ऊट पटांग मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, आई प्रॉमिस तुम्हें अच्छा लगेगा। आई बी बैक। राजू बॉडी, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? जिसके पास अपने हाथों से खिलाने वाली माँ नहीं होती ना, उसे ये सब जिंदगी सिखा देती है। और डैड? उनकी तो मुझे शक्ल भी नहीं याद, बस एक दोस्त थी जिसके साथ बड़ा हुआ। कौन? तन्हाई। गर्लफ्रेंड है? नहीं। होगी भी कैसे, पत्थर दिल कहीं का। गर्लफ्रेंड के नाम पर ब्लश तक नहीं किया। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम ठीक हो? तुझे चाहूं बेतहाशा, तुझे चाहूं बेतहाशा, ज़हन-सी। ये मुझे क्या हो गया? मैं इतनी स्टूपिड क्यों हो गई हूँ? कुछ दिन पहले तक मुझे अपने लाइफ में किसी लड़के की जरूरत नहीं थी। वो लड़कियां जो गर्ली टाइप की हरकत करती थी, उनका मजाक बनाती थी। और अब मेरी फीलिंग्स का हॉट चॉकलेट फज हो गया। मैं राजू बॉडी के लिए क्या फील कर रही हूँ? क्या यही प्यार है? लेकिन अगर ये प्यार है तो इसमें इतना दर्द क्यों है? मिट्टी में रहने वाला चांद को देख तो सकता है, लेकिन उसे कभी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता रानी।
मेरी जमीन से तुम्हारे आसमान तक की दूरी बहुत लंबी है और ऐसी दूरियों के नसीब में नजदीक आना नहीं लिखा होता रानी। अभी अभी खबर मिली है कि राज सिंह और रानी को आमेर कोर्ट के पास देखा गया। एयरकोर्ट? लेकिन वो उसे वहां क्यों लेकर गया? वो तो कह पाना मुश्किल है, पर क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ यही ठोस खबर है, हम वहां जाकर खुद चेक करेंगे। 1 मिनट, मैं भी साथ चलूंगा। मैं भी चलूंगी। मैं यहाँ और रुककर इंतजार नहीं कर सकती। सुनंदा, तुम बच्चों की बातों में आ रही हो, वहां जाके क्या करोगी? और अगर उस राज को पता चल गया तो? जब राज सिंह यहाँ पर है ही नहीं तो फिर उसे पता कैसे चलेगा आंटी जी? अनलेस कोई उसे खुद बता। ऑफ कोर्स। आमेर कोर्ट में हमारा अपना फार्म हाउस है। हम सब जाकर वहां रुक सकते हैं। अगर मेरी बेटी वहां पर है तो मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। रेली अमीरजादी, तुम कब से बाकी लड़कियों की तरह इतराने लगी? यही चाल होती है ना तुम लड़कियों की, ऐसे ही फंसाती हो ना तुम हम लड़कों को। लेकिन तुम्हारी ये चाल मुझ पे नहीं चलेगी, इसलिए तुम और तुम्हारी ये साड़ी दोनों भाड़ में जा सकते हो। बन चुकी है जिसमें हम दोनों फंस सकते हैं। अब इस जाल को काटना होगा। मतलब? रानी को मार दो। आप पागल हो गई हैं? रानी को मार के क्या मिलेगा? रानी के मरने के बाद सुनंदा खुद ही सदमे से मर जाएगी, और फिर भी अगर बेशर्मों की तरह नहीं मरी तो मैं उसे जहर दे के मार डालूंगी और सबसे कह दूंगी कि बेटी की मौत के सदमे में माँ ने आत्महत्या कर ली, और फिर जो उन दोनों का है सब कुछ मेरा हो जाएगा। मैं किसी की जान नहीं ले सकता। पर मैं तो ले सकती हूँ। ये मत भूलो कि तुम्हारा एक छोटा भाई है जिसे पैसों की बहुत जरूरत है। राज भैया मुझे बचा लो, राज भैया बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो राज भैया बचा लो। डर मत देव, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। रानी गायत्री, हॉट चॉकलेट फज, ये तो किसी रियल लाइफ रानी की डायरी लगती है। ओह माय गॉड, रॉयल डायरी। राणा जी कहते हैं कि वो मुझसे नफरत करते हैं, कि ये शादी उनके लिए सिर्फ एक सौदा है और कुछ नहीं। पर ऐसा है तो क्यों हर बार मैं उनकी ओर खींची चली जाती हूँ? अगर ऐसा है तो क्यों उनकी आंखों में देखते ही मैं खुद को खोने लगती हूँ? अगर ऐसा है तो क्यों वो मेरी हर तकलीफ में मेरे साथ आके खड़े हो जाते हैं? ये तो बिल्कुल मेरी कहानी लगती है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ आने वाला है। मैंने तुम्हारे घर पर बात की है। तुम्हारी माँ अच्छी है और तुम्हें जल्दी यहां से ले जाएंगी। कल रात तुमने बोला था और मैंने सुना था, आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे।
क्या मजाक है? ये क्या कर रही हो रानी? मैरी मी, शादी कर लो मुझसे अभी इसी वक्त। मजाक की भी एक हद होती है रानी। मजाक की होती होगी, पर प्यार की कोई हद नहीं होती। तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। जब एक नॉर्मल फैमिली से आई हुई गायत्री आमेर कोर्ट की सबसे ब्रेव, सबसे सुंदर, सबसे बड़ी रानी गायत्री देवी बन सकती है, तो एक नॉर्मल फैमिली से आया राजू एक रानी का हस्बैंड क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। अपने आप के लिए ना सही, अपनी माँ के लिए तो सोचो। मेरी मॉम को मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। उनकी खुशी उसी में है जिसमें खुशी मेरी है, और मेरी खुशी तुमसे है राजू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे छू कर बोलो कि जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होता। बोलो। बकवास बंद करो अपनी। रानी, तुम ठीक तो? रानी, रानी को मार दो। ये मत भूलो कि तुम्हारा एक छोटा भाई है। राज भैया मुझे बचा लो, राज भैया बचा लो।